पुरुषोत्तमम हिमायतपुर पाबना में 1946 में बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस सोशलिस्ट वर्कर के साथ एक कन्वेंशन होता है और उस कन्वेंशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वहाँ पे पहुँचते हैं और उस समय वहाँ पे हमारे सत्संग जगत के एक बहुत बड़े ठाकुर जी के जो भक्त प्रफुल्ल कुमार दासदा वहाँ पहुँचते हैं और दासदा के प्रफुल्ल कुमार दासदा के कुछ जो साथी थे वो साथी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से मुलाकात कराते हैं, उनसे मिलाते हैं। जब राम मनोहर लोहिया के पास प्रफुल्ल कुमार दासदा पहुंचते हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा होती हैं और इस चर्चा से पहले जब ये चर्चा हुई, चर्चा के से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काफ़ी प्रभावित हुए प्रफुल्ल कुमार दासदा के विचार से। तब राम मनोहर लोहिया जी ने दासदा को बताएं, आप एक समाजवादी हैं, ये सुनकर और आपसे बात करने से मुझे जो पता लगा इससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन प्रफुल्ल कुमार दासदा ने उन्होंने कहा कि आप समाजवाद को किस रूप में समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समाजवाद को ऐसा नहीं समझता हूं जैसे सभी लोग समझते हैं। दासदा बोले, हमारा आर्य समाजवाद है, आर्य समाजवाद ही मेरे जीवन का मूल मंत्र है और मैं इसी का ही पुजारी हूं। चर्चा आगे बढ़ती गई। प्रफुल्ल कुमार दासदा बताते हैं, अगर आप थोड़ा समय हमें देते तो मैं जो आर्य समाजवाद की जो बातें कर रहा हूं, इस बात को लेकर मैं आपसे चर्चा करता। तब लोहिया जी बताते हैं, इस समय हमारे पास समय का बहुत अभाव है, मैं आपसे लंबे समय नहीं दे सकता हूं और लंबे समय तक मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं और मुझे उतना आध्यात्मिक जगत की बातें मुझे नहीं पता। प्रफुल्ल कुमार दासदा बताते हैं, मैं संक्षेप में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। ये जो समाजवाद है इसको तीन भागों में, एक समाजवाद और एक व्यक्तिवाद और एक आदर्शवाद। तो जब व्यक्तिवाद, व्यक्ति जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्र जीवन, और इस सारे जीवन के मूल में होता है एक आदर्श केंद्रित जीवन। जब तक मनुष्य अपने स्वतंत्रतावाद को नहीं समझते हैं तब तक वो व्यक्ति अच्छे समाजवादी हो ही नहीं सकते हैं। और स्वतंत्रवाद का अर्थ है जो अर्थात स्वयं उस मालिक के अधीन रहकर कार्य करना, यह है स्वतंत्रवाद। लेकिन हम लोग इस स्वतंत्रवाद को उल्टा समझते हैं। वो समझते हैं हमारे मन में जो इच्छा आया उस इच्छा को करना, ये स्वतंत्रवाद है। लेकिन वास्तव में मूलतः ये स्वतंत्रवाद नहीं है। स्वतंत्रवाद है स्वयं जो इस धरती के मालिक है, करता है, धरता है, कारक है, उस पूर्ण कार्य के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, ये स्वतंत्रवाद है।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से काफी देर तक इसके बारे में चर्चा हुई। होने के बाद दोनों में आपस में विदा लेते हुए एक दूसरे को नमस्कार किया। लोहिया जी ने बाद में कहा, दासदा के सहपाठियों के साथ, कि ये जो दासता है, इनका जो दर्शन है, इनका जो दृष्टिभंगी है, इनका जो सोचना है, जो थॉट है, एकदम हमसे भी कई गुना ऊंचाई पर है। तभी दासता के मित्र लोगों ने लोहिया जी को बताए, ये प्रफुल्ल कुमार दासता जानते हैं, किसका अनुसरण करते हैं, ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के फॉलोअर हैं, उनके दिशा निर्देश पे ये चलते हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, परमदयाल श्री ठाकुर जी के प्रति भी उनका श्रद्धा जागृत हुआ और उनके मन में लगा, समय होने पर मैं परमदयाल श्री ठाकुर जी के साथ मिलूंगा। ये डिस्कशन के अंतर्गत ये बात हमें समझ में आती है कि जो हमारी समाज की जो मेन स्ट्रीम थी संघर्ष की, विदेशी आक्रांताओं को अपने देश से भगाने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों ने जिस संग्राम का शुरुआत की, उस शुरुआत के मेन स्ट्रीम में परमदयाल श्री ठाकुर जी का विचारधारा वहां पे युक्त था। और उस विचारधारा में इस जो मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ने के लिए और भी बल मिला। परमदयाल का जो अवदान है, उनकी जो दृष्टिभंगी है, उनकी जो इच्छा है, वो जैसा चाहते थे, परमदयाल चाहते थे हमारा ये राष्ट्र एक विश्व गुरु का स्थान पुनः ग्रहण करे और हम लोग आर्य सनातनी हैं और इस आर्य सनातनी परंपरा को रिजुविनेट करके हर व्यक्ति के अंदर इस बात को जगाएं कि हम इस आर्य सनातनी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व को पथ दिखाने वाला हमारे इस मुल्क के लोग हैं और सभी आदर्श को लेकर चलने वाले सब लोग हैं। आज हम लोग भूल चुके हैं उस आदर्श को। आदर्श कौन है? आदर्शवाद किसको कहते हैं? यही आदर्श हैं जब युग युग में हम सबको जीने का राह बताते हैं, जैसे राम कृष्ण बुद्ध जीसस, गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, गुरु नानक देव जी, ऐसे अनेकों लोग जो इस आदर्श के रूप में इस समाज का राह दिखाया, समाज को पथ दिखाया और उस पथ को ग्रहण करके जब हम जीवन में चलते हैं तो जीवन में जीने का एक अलग सा आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा जीवन ही वास्तव जीवन है जो ठाकुर जी चाहते थे। वंदे पुरुषोत्तम।